हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीएचपी एरेज। जी हाँ, पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप यूज कर रहे हैं एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है कि इसका जो कोड है वो आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा जब आपकी वेबसाइट से रिक्वेस्ट आएगी और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो एज एन एचटीएमएल पेज वापस भेजा जाएगा। अब हमें यहाँ पर एरे की जरूरत क्यों पड़ती है? एज वी नो इन प्रीवियस लैंग्वेजेस यू हैव गॉन थ्रू कि एरे क्या होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। सो बेसिकली एरे का पर्पस क्या है कि एक से ज्यादा वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो एक ही नाम के अंदर। तो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एरे स्टोर करने का फीचर प्रोवाइड करती है। सिर्फ जो मेथड है लिखने का वो डिफरेंट हो सकता है, बट वी हैव एरेज इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो एरे क्या होता है? इट इज अ collection of values under a single variable name। सो वेरिएबल का नाम एक ही होता है लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज जो है वो स्टोर हो सकती है, तो उसको हम एरे कहते हैं। कई लैंग्वेजेस में आपके एरे हेट्रोजीनियस होते हैं, कई लैंग्वेजेस में होमोजीनियस होते हैं। मतलब जैसे सी लैंग्वेज आपने पढ़ी थी उसमें आपके पास होमोजीनियस एरेज थे। होमोजीनियस का मतलब है कि सारे के सारे एरे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के ही हो सकते हैं। जैसे अगर इंटेजर्स हैं तो सबके सब इंटेजर्स होंगे, अगर फ्लोट हैं तो सबके सब फ्लोट होंगे, राइट। लेकिन हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास एरे में 10 एलिमेंट्स है तो हो सकता है कि 3 इंटेजर हो, 4 स्ट्रिंग हो, 3 फ्लोट हो, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सो हेट्रोजीनियस में अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज आपके एरे में हो सकती हैं, जबकि होमोजीनियस में सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। पीएचपी में हेट्रोजीनियस एरेज होते हैं क्योंकि हमारा जो यहाँ पर लैंग्वेज है वो लूजली टाइप लैंग्वेज है। आप बताते नहीं हो कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है, आप उसमें जिस तरह की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो जाती है। सिमिलर वे यहाँ पर जो एरे बनेगा वो भी आपका हेट्रोजीनियस होगा, आप उसमें किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर पाओगे। अब एरे को हम जब बनाते हैं तो एरे मोस्टली लैंग्वेजेस में इंडेक्स्ड एरेज हमारे पास होते हैं, जबकि पीएचपी आपको अलाउ करती है दोनों तरह के एरेज बनाना। सो हम इसमें इंडेक्स्ड एरे भी देखेंगे कि कैसे बनते हैं और कैसे यूज होते हैं, एंड वी विल ऑल्सो सी एसोसिएटिव एरेज क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। सो एसोसिएटिव एरेज एंड इंडेक्स्ड एरे दो तरह के एरो पे आप यहाँ पर काम करोगे, एंड देन अगर हम एक एरे के अंदर एक और एरे ले लें तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल एरेज कहते हैं। सो वी विल ऑल्सो बी वर्किंग ऑन मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स्ड एरेज पे। सो ये टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। अब इंडेक्स्ड एरेज कैसे बनते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ सिंटेक्स, फिर मैं आपको कोड लिख कर दिखाऊंगी एंड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। सो पीएचपी में एरे बनाना बहुत सिंपल है। आप जैसे दूसरे वेरिएबल्स का नाम देते हो वैसे ही आप एरे का कुछ भी नाम दे दोगे। लाइक आपने लिखा डॉलर एरे नेम, सो दैट्स योर वेरिएबल नेम। उसके बाद ये कीवर्ड है, आपको एरे लिखना है स्मॉल लेटर्स में। सो ARRAY स्मॉल लेटर्स में आप लिखोगे। आप यहाँ राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हो, और अगर आप एरे बनाना चाहते हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट आई टेल यू लेटर हाउ। बट यहाँ पर हमने लिखा एरे, और राउंड ब्रैकेट्स में आपने अपनी वैल्यूज दे दी, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरे बनाना चाहती हूँ मार्क्स के लिए, तो मैंने लिखा डॉलर मार्क्स इज इक्वल टू एरे एंड आई गिव दी मार्क्स ओवर हियर। सो मैंने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए और ये बन गया मेरा एरे। सो डॉलर मार्क्स ये इंडेक्स्ड एरे है। इंडेक्स्ड एरे मतलब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं एको डॉलर मार्क्स और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 0 दे दूं, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 50, क्योंकि ये आपका 0 पोजिशन पे है। तो बाय डिफॉल्ट पोजिशन शुरू होती है 0 से। सो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and goes up to the maximum size -1। तो ये एलिमेंट आपका 0 पोजिशन पे होगा, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4। अब ये जो आप यहाँ पर इंडेक्स दे रहे हो इससे आप वैल्यू को फेच भी कर सकते हो और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 65। सो ये 50 से चेंज होकर
65 हो जाएगा। अगर आप पूरा का पूरा एरे एक ही बारी में प्रिंट करना चाहते हो तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कमांड बताई थी। सो var dump की हेल्प से हम अपने वेरिएबल का पूरा डेटा एक ही लाइन से प्रिंट करके देख सकते हैं। वी ऑल्सो कैन यूज अ लूप। ठीक है, अगर आपको एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करना है तो आप उसके लिए लूप भी लगा सकते हो। को पता करना है कि आपके पास कितने एरे एलिमेंट्स हैं तो आप लिख सकते हो लाइक $n इज इक्वल टू काउंट $marks। सो ये मुझे क्या बता देगा दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आई हैव इन द एरे। तो जैसे इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो मैं i इज इक्वल टू 0 वाला लूप भी लगा सकती हूँ। अदरवाइज एरेस को ट्रेवर्स करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल लूप है जिसमें मुझे i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n ऐसा नहीं लगाना पड़ेगा। और वो है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप स्पेसिफिकली एरेस के साथ यूज होता है। आप यहाँ पर लिखते हैं फॉर ईच और फिर आप ब्रैकेट में लिखते हो अपने एरे का नाम। आपके एरे का नाम क्या है? मार्क्स। एज एंड देन यू राइट एनी वेरिएबल, वॉट एवर वेरिएबल यू वांट टू राइट। और कर्ली ब्रैकेट में आप इस एक्स को यूज कर सकते हो। तो अगर मुझे सिर्फ प्रिंट ही कराना है तो मैं इसको सिर्फ प्रिंट करा सकती हूँ। आई वांट इट शुड बी प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट लाइन, तो मैंने कुछ इस तरह से दे दिया। तो अब ये ऑटोमेटिकली ऐसे चलेगा कि एक्स में पहले किसकी वैल्यू आएगी? जो फर्स्ट मार्क्स है, लाइक 65 आ गई। फिर दोबारा से लूप चलेगा तो 75 आ जाएगी, फिर से लूप चलेगा 90 आ जाएगी, फिर से चलेगा 86 आ जाएगी, फिर से चलेगा 92 आ जाएगी। जब खत्म हो जाएंगे एलिमेंट्स तो एरे एलिमेंट के फिनिश होने पर लूप अपने आप बंद हो जाएगा। सो द लूप विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन जब तक मेरे पास एरे में एलिमेंट्स हैं। और जब एरे एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो लूप भी अपने आप खत्म हो जाता है। सो दैट इज हाउ वी यूज फॉर ईच लूप विद एन एरे। अब ये जो कुछ मैंने आपको बताया है यहाँ एरेज में, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। बट वो करने के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? वी हैव टू स्टार्ट आर जैम्प सर्वर, है ना? तो आपने जो भी यूज किया है, मैम्प, जैम्प और वैम्प, वट एवर सर्वर यू हैविंग, तो जब तक हमारा वेब सर्वर ऑन नहीं होता तब तक हम पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने अभी जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन किया, आप देख रहे हो अपाचे अभी ऑफ है, माई एसक्यूएल भी ऑफ है। तो मुझे अभी माई एसक्यूएल से कुछ नहीं करना, मुझे अभी अपाचे सर्वर ऑन चाहिए। सो मैंने यहाँ से अपाचे को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो मेरा अपाचे सर्वर इज वर्किंग नाउ। यहाँ से स्टेटस चेंज डिटेक्टेड, इट इज रनिंग। अपाचे ग्रीन में हो गया, मतलब आपका जो वेब सर्वर है वो अब चल रहा है। अब हम यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। सो हम अपना काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने पेजेस ओपन करके उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स ओपन द नोटपैड जहाँ पे अपना कोड लिखते हैं और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो हमने नोटपैड में एक फाइल बनाई है जैसे कि ये। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने अभी सिर्फ एको एरेज कराया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लोकल होस्ट से आप इसको ओपन करोगे, https लोकल होस्ट first.php। सो इट इज शोइंग एरेज, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एरेज को यहाँ पर प्रिंट कराया है। सो एको में आपका सिर्फ एरेज शो हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग दैट वर्ड। अब हम करेंगे कि यहाँ पर हमारा एरे क्रिएट होगा कैसे। सो वी विल बी क्रिएटिंग एन एरे एंड देन वी विल बी वर्किंग ऑन इट। सो लेट्स क्रिएट एन एरे ओवर हियर। अब हम यहाँ पर अगर एक एरे क्रिएट करते हैं, सो वी क्रिएट लाइक a इज इक्वल टू एंड आई राइट एरे, और यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर्स दे देती हूँ। लेट्स से आई गिव दीज नंबर्स। सो ये एरे क्रिएट हो गया। आप सिर्फ इसको भी प्रिंट करके देखना चाहते हो तो आपने किया var dum $a। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर देती हूँ और इसको सेव करके हम यहाँ इसको रिफ्रेश कर देते हैं। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है एरे 5 कि एरे का साइज जो है वो 5 है। 0 पोजिशन पर 90 है, 1 पोजिशन पर 67 है, 78 है, 100 है, 98 है। अलॉन्ग विद दैट वो आपको उसकी डेटा टाइप भी दिखा रहा है कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है उनका भी डेटा टाइप क्या है। ठीक है, बट ऑब्वियसली ऐसे तो हम यूजर को नहीं प्रिंट कराएंगे ना, हम तो प्रॉपर तरीके से प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक लूप ले सकते हैं फॉर ईच $a एज $k दे दिया मैंने, और इसके अंदर आप लगा सकते हो एको
एको के अंदर मैं के को प्रिंट करा रही हूँ एंड साथ में मैंने br भी दे दिया, ठीक है। एंड देन आई क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, आई सेव इट एंड नाउ आई रिफ्रेश इट। सो आप देख रहे हो ये इस तरह से शो कर रहा है। ये 90 यहाँ ऊपर लाइन पे इसलिए आ गया क्योंकि उस एरे के बाद हमारे पास br नहीं था। तो अगर हमने यहाँ पर भी br दिया होता तो यहाँ भी नेक्स्ट लाइन पे चला जाता। और आप ये फॉन्ट, आपको ये नहीं चाहिए तो आप फॉन्ट ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो। यू कुड हैव रिटन लाइक फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू एंड देन साइज इज इक्वल टू let's say 6. So we can change any of the formatting styles we want and save it and refresh it. So आपका ये अकॉर्डिंगली शो हो जाएगा, ठीक है। सो आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो। जब भी आपको एरे को पूरा का पूरा प्रोसेस करना होगा, आप चाहते हो कि आपका एरे एक एक एलिमेंट करके चले, तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। सो फॉर ईच में एरे का नाम देना है, एज आपको वेरिएबल का कुछ भी नाम देना है और आप उसको अंदर जैसे चाहो यूज कर सकते हो। जैसे आपको हर स्टूडेंट के उस मार्क्स के अकॉर्डिंगली ग्रेड भी प्रिंट कराना है, या मान लो ये 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं और आपको पास या फेल प्रिंट कराना है, तो आप इफ भी लगा सकते थे। आप चेक कर सकते थे कि भाई अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो हम एको करेंगे congrats and we give br here as well, else हम उसको कहेंगे echo try again, something like that। और यहाँ पर हम किसी के ले लेते हैं 50 से कम, लेट्स से इसके 48 कर देते हैं, सेव इट एंड देन वी रिफ्रेश इट। सो यहाँ पे कांग्रेस आ रहा है, 48 पे ट्राई अगेन आ रहा है। तो आप जो काम करना चाहो कर सकते हो। आप इसमें से किसी की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जैसे ये आपका 67 था, 67 किस पे था, A1 पे, मैं उसको चेंज करके 43 कर देती हूँ। सो आई कैन मॉडिफाई फ्रॉम एनी पोजिशन ऑल्सो। तो ये किसी भी पोजिशन को मॉडिफाई भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखो मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम आप वैल्यूज तो अभी भी खुद से दे रही हो, अगर हमें खुद से ही वैल्यूज लेनी है तो फिर एरे का फायदा क्या। सो एग्जैक्टली एरे का फायदा क्या, ये हम अभी आगे जाके सीखेंगे कि जो HTML की फॉर्म्स में डेटा फिल हो रहा था, क्योंकि PHP के पास डेटा कहाँ से आएगा, सिर्फ दो जगह से आना चाहिए। वो है या तो डेटाबेस से आएगा, है ना, जिसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करोगे, इट शुड रीड सम डेटा फ्रॉम द टेबल्स, SQL टेबल्स, और वहां से वो काम करे। या दूसरा जो आपका यूजर है वो HTML पेज पे कोई फॉर्म में डेटा फिल करेगा जो मैं PHP पे लेकर आऊंगी और फिर मैं उसको PHP में प्रोसेस करूंगी। सो अभी हम देखेंगे पहले कि फॉर्म से डेटा कैसे आता है, बट उससे पहले हम एक बार कंसेप्ट सीख लेंगे कि आपके पास इंडेक्स एरेज, एसोसिएटिव एरेज होते क्या हैं। एंड देन आफ्टर दैट वील स्टार्ट डूइंग दिस कि किस तरह से हम डेटा रीड कर सकते हैं यूजर के फॉर्म से और उसको एरे के थ्रू या नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। सो दैट वुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। लेकिन पहले हम सिर्फ सीख रहे हैं कि डेटा मैनेज किस किस तरीके से हो सकता है। तो आपने बेसिक वेरिएबल्स देख लिए, आपने देख लिया कंडीशंस कैसे लगती हैं, लूप्स कैसे लगते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, एंड यू हैव सीन how do we store the elements in form of arrays. So this is about indexed arrays। तो indexed arrays बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ एरे में वैल्यूज ऐसे पुट करनी है और उसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी डेटा पुट कर सकते हो, फेच कर सकते हो फ्रॉम द गिवन इंडेक्स, और आप फॉर ईच लूप लगाकर अपने एलिमेंट्स को प्रोसेस भी कर सकते हो। सो दैट्स हाउ योर इंडेक्स्ड एरेज कैन बी क्रिएटेड। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एरेज के ऊपर और ऑपरेशंस करेंगे।